Very good afternoon, everyone. How are you all? Okay, great. निकालो जरा अपना अकाउंट्स का टॉपिक सेल और रिटर्न बेसिस. ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? प्लीज टेल मी जिसको नहीं दिख रही है. सबको दिख रही है? ओके, ठीक है. निकालिए ये टॉपिक सेल और रिटर्न. अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ. अगर कोई गुड्स हमने किसी को भेजे है, कोई हमारा नोन पर्सन है, ठीक है, हमने उसको गुड्स भेजे. अब वो इंसान कहकर गए कि एक काम करते हैं, ये ना मैं अभी लेकर चले जाता हूँ, घर पे दिखा लेता हूँ, अच्छा लगा तो ठीक है मैं रख लूंगा, नहीं लगा तो वापस. कहेंगे कोई नहीं बाबूजी, आप एक काम कीजिए, ले जा लीजिए, पसंद आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, वरना तो दुकान आप ही की है. ऐसी बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं ना. इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमने सेल कर दी? कौन कौन कहता है हमने सेल कर दी है? कौन कौन कहता है हमने सेल नहीं की है? सभी कहते हैं हमने सेल नहीं करी है. ओके, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हम इसको सेल्स नहीं रिकॉर्ड कर सकते. हम इसको सेल्स नहीं रिकॉर्ड कर सकते. अगर उसे सेल्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर भेजे हुए गुड्स को लिखेंगे क्या? भेजे हुए गुड्स को सेल्स नहीं लिख सकते हैं क्रेडिट में, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे क्या? अब यहाँ आते हैं इसका टॉपिक. देखो जरा, इसकी आती है जर्नल एंट्रीज. सबसे पहला कह रहा है किसी भी तरीके से जो बिजनेस है वो गुड्स भेज सकता है. 3 तरीके होते हैं. पहला होता है कैजुअली, दूसरा होता है फ्रीक्वेंटली, तीसरा होता है न्यूमरसली. पहला होता है कैजुअली, दूसरा होता है फ्रीक्वेंटली, तीसरा होता है न्यूमरसली. कैजुअली मतलब ऐसे ही किसी को दे दिया, कैजुअली दे दिया. बात समझ आई है? दूसरा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमने फ्रीक्वेंटली भेजना चालू कर दिया. हमारा काम ही ये हो गया कि ठीक है कोई बात नहीं, क्रेडिट पीरियड के लिए दे दिया, या हमने कुछ ज्यादा टाइम के लिए दे दिया, सबको देते ही रह रहे हैं, देते ही रह रहे हैं, देते ही रह रहे हैं, फ्रीक्वेंटली दिए जा रहे हैं. दैट इज फ्रीक्वेंटली. इजी है. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? न्यूमरसली. हमने एक लिमिट कर दी है कि इतने ही लोगों को देंगे. दैट इज न्यूमरसली, नंबर्स. समझ आया? इजी है, इजी है. फर्स्ट आ रहा है यहाँ पर, कह रहे हैं कैजुअली जब हम सेल और रिटर्न बेसिस पर भेज रहे हैं उसको, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पर सेल कर रहे हैं, क्या एंट्रीज आएगी? सबसे पहले देखो जरा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, देखेंगे. कह रहे गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. क्या हमारे पास खड़े हो जाएंगे? डेटर्स. क्या खड़े हो जाएंगे? डेटर्स. डेटर्स को हम और क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट करेंगे, हाय ना? ओके. टू व्हाट? टू सेल्स अकाउंट. सबसे पहले उसे सेल्स रिकॉर्ड किया जाएगा. कैजुअली भेजा जा रहा है सामान. समझ आया नहीं आया? कौन सी अमाउंट पर? कॉस्ट पर नहीं, इनवॉइस प्राइस पर. जितने की बिल अमाउंट है, चाहे वो डिस्काउंट के साथ है चाहे वो टैक्स के साथ है. समझ आया? जो भी इनवॉइस प्राइस है उसी पर आएगा. ये पहली चीज समझ आई है या नहीं आई? इजी है. नेक्स्ट कह रहा है रिजेक्ट हो गई, यानी कि रिटर्न कर दिए गए. गुड्स को रिजेक्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. हमने कहा था 1 महीने के अंदर अंदर दे दो, 1 महीने के अंदर अंदर उसने दे दिया. उसको हम क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न्स या फिर रिटर्न्स इनवर्ड्स. समझ आ रहा है? सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स. टू हुम? टू ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि कस्टमर और डेटर. इजी इजी. वही सेम प्राइस पर आ जाएगा. ये समझ आई है? दोनों में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ध्यान से सुनना, ठीक है? ओके. नेक्स्ट कह रहे हैं गुड्स एक्सेप्ट कर लिए गए, कोई एंट्री पास करेंगे क्या? अब क्योंकि पहले ही सेल्स की एंट्री पास ऑन कर दी गई है, अब तो बस कैश आना बाकी है, अब तो बस पैसे आना बाकी है. समझ आ रहा है? इजी है. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं व्हेन द गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ हायर प्राइस देन द इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस 100 रुपए था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया 110 रुपए पे, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गए. 10 रुपए एक्स्ट्रा की सेल्स की एंट्री कर दो. जो डिफरेंस आया है वो 10 रुपए जाएगा सिर्फ और सिर्फ. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? स्टार्टिंग में 100 रुपए भेजा था, अब 10 रुपए भेजेंगे. समझ आया? इजी है. नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं व्हेन द गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ लोअर प्राइस. लोअर प्राइस 100 रुपए का माल भेजा था, 90 पे उसने एक्सेप्ट किया, तो 10 रुपए का डिफरेंस फिर से आया. वो वाला 10 रुपए क्या करेंगे? सेल्स को कम कर देगा. क्या कर देगा? सेल्स को कम कर देगा. तो सेल्स को कम करने पे क्या होगा? सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल्स. इज इट क्लियर?
कितने से? डिफरेंस से, दैट इज 10 रुपीज. इजी इजी. नेक्स्ट कह रहे हैं एट द ईयर एंड. अब हमारा साल खत्म हो रहा है, मार्च 31 आ चुका है. मार्च 31 पर कह रहा है गुड्स अभी भी कस्टमर के पास है. किसके पास है? कस्टमर के पास है. हम लोगों का स्पेसिफाइड टाइम अभी भी एक्सपायर होने को बाकी है. मतलब क्या है इसका? हमने गुड्स दिए इंसान को 1 मार्च को, बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को, लेकिन हमने उसको बोला कि आप हमें 15 अप्रैल तक बता दो. बात समझ आई? हमने उसको गुड्स कब दिए थे? 1 की जगह 15 मार्च समझ लो. हमने उसको गुड्स दिए 15 मार्च. हमने कहा 1 महीने बाद आप बता दो, लेकिन हमारी बुक्स तो बीच में ही क्लोज हो रही है ना. कब हो रही है? 31 मार्च को. तो स्पेसिफाइड टाइम इज येट टू एक्सपायर, लेकिन बुक्स आर गेटिंग क्लोज्ड. तो हम उन सेल्स को लिखेंगे क्या? क्योंकि अभी तक उसका ना तो अप्रूवल आया ना रिजेक्शन आया. हम उसको लिखेंगे क्या? हम उसको लिखेंगे इन्वेंट्रीज लाइंग विद द कस्टमर्स. सॉरी, ये वाला आएगा आपका सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स. उसको आप उल्टा कर दोगे. फिर जब ओपन करोगे ना, ओपन करोगे मतलब सेकेंड ईयर चलेगा, जैसे 1 अप्रैल आ गया, तब आप उसको फिर से रिकॉर्ड कर दोगे ट्रेड रिसीवेबल्स टू सेल्स करके. बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अभी तो आप उसको उल्टा कर दोगे, ऑपोजिट कर दोगे, ट्रेड रिसीवेबल्स टू सॉरी सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स कर दोगे. आपके हिसाब से आपकी सेल्स नहीं हुई है. फिर 1 अप्रैल से फिर से आप सेल्स रिकॉर्ड कर दोगे, क्योंकि गुड्स तो अभी भी हमारे कस्टमर के पास ही है, नहीं है. इजी है. नेक्स्ट वाला क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं दीज गुड्स शुड बी कंसिडर्ड एज इन्वेंट्रीज विद द कस्टमर्स. इसको अभी भी हम क्या सोचेंगे? हमारी इन्वेंट्रीज किसके पास है? कस्टमर्स के पास है. तो हम इसके साथ मतलब इस वाली एंट्री के साथ में ये वाली एंट्री भी शामिल करेंगे. क्या? इन्वेंट्रीज लाइंग विद द कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिटेड. ये पूरा लिखा जाएगा. इन्वेंट्रीज लाइंग विद द कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? टू ट्रेडिंग अकाउंट. क्योंकि एंड में सारा भी क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट. समझ आ रहा है? इजी है मेरे ख्याल से, बहुत इजी है. समझ आया? अच्छे से फटाफट से एक बार रिवाइज करो क्विकली. और आगे कह रहे हैं नो एंट्रीज टू बी पास्ड फॉर द गुड्स रिटर्न्ड ऑन अ सब्सिक्वेंट डेट. अगर कोई भी डेट पर आगे जाकर हमारा जो गुड्स रिटर्न हो रहा है, जैसे कि आपने अब 1 अप्रैल को एंट्री नहीं की ट्रेड रिसीवेबल्स टू सेल्स और बाद में जाकर वो गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, तो अब आपको कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही आप उसको इन्वेंट्रीज में ले चुके हो. समझ आया? समझ आया? इजी है? पक्का? क्वेश्चन में भी ऐसे ही आता है, ध्यान देना. क्वेश्चन में ऐसे आएगा 15 मार्च को उसको भेजा था विद 1 मंथ क्रेडिट, या विद 1 मंथ की आप अप्रूवल के लिए भेज देना हमें, ठीक है ना. एंड देन उसका हमारी बुक्स कब क्लोज हो रही थी? 31 मार्च को. हमने 31 मार्च को क्या एंट्री की? ट्रेड रिसीवेबल सॉरी सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स. क्या एंट्री की थी? क्या एंट्री की थी? सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, ये की थी. एंड देन उसके बाद हमने एंट्री क्या की थी? इन्वेंट्रीज लाइंग विद द कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये की थी. तो इन्वेंट्रीज आ गई हमारे पास में. अब बाद में वो जाकर रिजेक्ट कर रहा है 2 अप्रैल को. 2 अप्रैल या 3 अप्रैल को जाकर वो रिजेक्ट कर रहे हैं उन गुड्स को. तो आपको कुछ भी रिटर्न की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको अपनी इन्वेंट्रीज में खींच लिया है. समझ आ रहा है? इज इट क्लियर एवरीवन? पक्का? ओके ठीक है. एक बार रिवाइज करो फटाफट से एंड इलस्ट्रेशन 1 करो फटाफट क्विकली. Illustration 2 is for your homework. Do illustration 1 right now.